भाव योगी संत की भक्ति जीवन में देती है मस्ती। जिसने भी मिटाई है अपनी हस्ती, लेकिन ये नहीं है इतनी सस्ती। हर मनुष्य अपनी एक अलग हस्ती चाहता है। कारण क्या है? कारण है कि वो बाहरी पूजा को महत्व देता है, बाहरी कर्म कांड को महत्व देता है। गुरु की पूजा अरूप की पूजा है। गुरु की पूजा गुणों से ऊपर उठाने वाली पूजा है। गुरु की पूजा संत की पूजा सत्य की पूजा है। लेकिन हम प्राणी कभी ध्यान भी नहीं देते कि हम इस संसार में आए हैं तो हमें उसे खोजना है जो सबको चला रहा है। पर हमने तो एक ऐसी परंपरा, ऐसी एक विचारधारा, ऐसे कर्म बना लिए कि हमारे अच्छी बातें, प्यार भरी बातें, सत्य की बातें, अहिंसा की बातें लगती ही नहीं, क्योंकि हम कुछ कुछ समय के लिए पूजा करने वाले प्राणी हैं। जैसे हमने चैत्र आया तो गणगौर की पूजा कर ली, बैसाख आया तो उसके मुताबिक किसी की पूजा कर ली, जेठ आया तो उसमें कर ली, आषाढ़ आया तो उसके मुताबिक जो देवी देवता की आई उसके हिसाब से कर ली, श्रावण आया तो श्रावण में जैसे शिव की कर ली, फिर सिर्फ शिव से कोई मतलब नहीं। भादव आया तो कृष्ण का जन्म मना लिया, आशोज आया तो उसमें जो देवी होती है, उसकी देवता होते हैं, उसकी जैसे नवरात्रा करते उसमें उसकी कर ली, फिर छोड़ दिया। कार्तिक आया तो कार्तिक में जो भगवान की पूजा करते हैं अलग अलग उसके हिसाब से कर ली, और दीपावली का पूजन कर लिया, उसमें लक्ष्मी जी की पूजा कर ली। मंगशिर में मंगशिर के हिसाब से कर ली, पौष में पौष के हिसाब से कर ली, माह का महीना आया उसमें उसके हिसाब से कर ली, और फागुन आया तो फिर होली की कर ली। तो ये हम तो थोड़ी थोड़ी पूजा करके और छोड़ देते हैं, पर कभी भी ये नहीं समझ पाते कि हमें शांति कैसे मिलेगी। जो उजमन करना, बायना करना, ये निकालना वो निकालना, धोख मारनी, ऐसा करना, सबकी कर ली। कुछ गुण देख लिए कि भाई हाँ हनुमान जी की पूजा चैत्र में होती है, उनका जन्म हुआ तो हनुमान जी की पूजा कर लेते, जन्मदिन मना लिया। जैसे अपन बच्चों का बर्थडे मनाते ऐसे उनका भी बर्थडे मना लिया। भगवान का बर्थडे मनाना क्या है कि हमारा बर्थ सफल हो जाए, व्यर्थ नहीं जाए। संत का बर्थ जो मनाता है जीवन समर्थ बना देता है उसका। एक अनन्य भक्ति, प्रभु की याद, प्रभु से जुड़ना, ये वास्तविक भक्ति है, वास्तविक पूजा है। लेकिन जुड़ते हम किसी से भी नहीं हैं और पूजा पाठ में लगे रहते हैं। समय आया रामायण कर ली, भागवत कर लिया, गीता कर ली, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, देवी का कवच कर लिया, लेकिन फिर भी डरते हैं। क्यों कर डरते हैं? क्योंकि हम
सदा परमानंद में रहने वाली भक्ति को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम क्षणिक पूजा में चले गए। देख लिया, हाँ भाई इसकी पूजा करने से और इस देवी की पूजा करने से ये बच्चे की बीमारी ठीक हो जाएगी, इस देवता की पूजा करने से मेरे पति की नौकरी अच्छी हो जाएगी, इसके नारियल बांधने से वो काम हो जाए। अरे हनुमान जी तो एक ही है, फिर भी करें, उसके नारियल बांधने से, उसके नंगे पैर जाने से, ये ऐसे काम करने से कार्य सफल हो जाएंगे, हमारे धन की बौछार हो जाएगी। अरे धन की बौछार तो पुण्य कर्म से होती है, पाप कर्म करते जाएंगे और पुण्य कर्म हम स्वयं घटाते जाएंगे। मनुष्य का जीवन मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन गुरु कोई मंत्र नहीं देता है कान में। गुरु कहता है निर्विकार बनो, ईश्वर की आराधना करो जो तुम्हारे भीतर है। तुम मेरी पूजा कर रहे हो, गुरुदेव कह रहे हैं, तुम मेरी पूजा नहीं, तुम स्वयं की पूजा कर रहे हो मेरी पूजा करके। और तभी इसी कारण हम एक इष्ट नहीं बना पाए, हम भ्रम में चले जाते हैं कि हमने ये क्या किया। कह रहे हैं गुरुदेव कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या नहीं करना। बस देखा देखी हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन सत्य की पूजा सदा होती रही है, होती रहेगी और हो रही है। उस सत्य को कोई पकड़ना नहीं चाहता। जैसे सत्यवान सावित्री की वो अमावस्या की पूजा वट की कर लेंगे, लेकिन सत्यवान सावित्री की पूजा का मतलब वट की पूजा नहीं है। सत्य को पकड़ना है, सत्य के ऊपर निर्भर रहना है। हम तो असत्य बोलते हैं, छल कपट करते हैं, तेरी मेरी करते हैं, और ये पूजा करके संस्कारों से मुक्ति तो मिली नहीं हमें। तो फिर हमने क्या पूजा करी, सारी गौण। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक हम अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं को ये नहीं है शक्ति नहीं है क्या, उनमें बहुत शक्ति है। उनको रोज नतमस्तक होते हैं, हम मस्तक झुकाते हैं उनके चरणों में कि भाई देवी देवता है, वो अलग अलग अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। बिना गुरु के देवी देवता भी खुश नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास में पानी भी है, आटा भी है, चकला बेलन भी है और सारी व्यवस्था है, पर आग नहीं है, तो रोटी बेल ली, आटा लगा लिया, तवे पे डाल दिया, लेकिन आग नहीं है तो वो रोटी सिकेगी नहीं। उसी तरह से मनुष्य का जीवन है कि सब कुछ कर रहे हैं हम भगवान के नाम पर प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है। संत कहते हैं कि गुरु जो होता है वो क्या करता है, वो अपने शिष्य का भार स्वयं लेता है। और मनुष्य क्या करता है कि अपने भार के लिए अनेक पूजा पाठ नेम देम इतना करता है कि मेरा भार खत्म हो जाए। संत जो है वो हमें ज्ञान कराते हैं कि तेरा जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध में विक्षेप कोई नहीं कर सकता, पर तू सत्संग करके तेरा प्रारब्ध टाल सकता है। पर हम सोचते हैं कि हमने तो ये बाहर की ओमना सोमना कर ली, जैसे हम सत्संग करके आ गए और फिर भी हम बाहर की पूजा में, मिट्टी की पूजा में जा रहे हैं। ये गणगौर की पूजा क्या है, ये गौरी की पूजा है, भगवती की पूजा है। और ये पिंडिया पूजना क्या है, इसमें सत्य बात क्या है? सत्य बात है कि यदि तुम किसी को जलाओगे तो राख हो जाओगे, भगवान रख नहीं पाएगा उसको। और तुम सच्ची भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हें बचाएगा। पर सच्ची भक्ति ये नहीं है भाई उस भगवान बालाजी के गुण सुन लिए कि भाई बालाजी भूत प्रेत से दूर करते हैं, चलो हनुमान जी की भक्ति कर ली।
श्याम बाबा की भक्ति करें, भाई श्याम बाबा है हारे का सारा, हारने नहीं देगा, हमसे कितने भी बुरे कर्म करें और हमारे पास खूब पैसा हो जाएगा। कृष्ण भगवान की भक्ति कर ली कि हाँ भाई कृष्ण भगवान है, हमारा ये काम सिद्ध कर देगा। तो ये भक्ति करें हम, तो मतलब पूजा तो करें लेकिन अलग अलग भगवान के अलग अलग गुणों के हिसाब से करते हैं। हमने देखा कि उस देवी के ऊपरली देवी की पूजा करनी है जरूरी है, नहीं तो उल्टी दस्त कर देगी। अरे वो देवी उल्टी दस्त कर देगी, ऐसी कोई देवी होती है? माँ ऐसी होती है? ये हमारा भ्रम है खाली, और इन्हीं के कारण हम भ्रम में फंस गए कि हमारा बुरा नहीं हो जाए। वो कोई भी भगवान है जो बुरा करता है क्या? और गुरु जब हमारा अपना है, गुरु की छत्र छाया में हम चल रहे हैं, तो कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु है वो हमें बुराई के रास्ते से बचाता है। गुरु है वो हमें भटकन से छुड़ाता है। गुरु हमसे वो पूजा कराता है कि तुम गुणातीत हो जाओ, गुणों से ऊपर उठ जाओ। तुम तो प्रभाव की पूजा कर रहे हो कि चलो उस भगवान की पूजा करेंगे, उसका ये प्रभाव है, उससे हमारा काम सिद्ध हो जाएगा। काम सिद्ध करने के लिए भक्ति कर रहे हो, जीवन सिद्ध क्यों नहीं कर रहे? जीवन सिद्ध जिसने कर लिया वो ही गुरु का शिष्य है। गुरु का ज्ञान प्राप्त करो, गुरु के ज्ञान से अपने जीवन को गौरवान्वित बनाओ, और गुरु के ज्ञान से सारे निरर्थक कामों को गौण कर दो। गुरु तो निर्गुण की भक्ति कराता है, सगुण की भक्ति कराता है, सतोगुण की भक्ति कराता है, और फिर गुणातीत बना देता है अपने ही शिष्य को। पर हम ना तो गुण जानते, ना अवगुण जानते, ना दुर्गुण जानते, ना सद्गुण जानते, बस देखा देखी चल रहे हैं कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो हमने किया क्या? शांति मिली क्या? संस्कार बदले क्या? दिखावे की भावना खत्म हुई क्या? कपट खत्म हुआ क्या? स्वार्थ दूर हुआ क्या? भ्रम खत्म हुआ क्या? वही चाल, वही ढाल, वही चाल चलन, वही परंपरा। गुरु की भक्ति में तो सब अलग हो जाते हैं और एक सत्य रह जाता है कि सत्य की पूजा। लेकिन तारों की पूजा कर रहे हो और सूर्य निकल रहा है। क्या है तारों की हैसियत? जब सूर्य निकल गया तो टिमटिमाते रहते हैं, सूर्य के आने के बाद में गायब हो जाते हैं। सूर्य आता है सबको उठाता है, संत आते हैं सोए मनुष्य को उठा देते हैं। पर हम निर्विकार की पूजा करके ही निर्विकार बन सकते हैं, और निर्विकार है हमारे भाव योगी संत। हम भी पूजा करते थे, सबकी पूजा करते थे, लेकिन भाव योगी संत ने जब से हृदय से लगाया है और श्रद्धा से इनके चरणों में मस्तक झुकाया है, ऑटोमेटिक ही भ्रम दूर हो गया। छुटाया नहीं किसी ने, छूट गया। छुटाने में वो लाभ नहीं है। क्यों? अंदर में भय बना रहेगा, भ्रम बना रहेगा कि छोड़ दिया कोई नुकसान नहीं हो जाए, छोड़ दिया कोई नुकसान नहीं हो जाए। पर आप यह शादी करते हो तो अपने पति के साथ आते हो, तो आप कभी ये सोचते हो कि मम्मी पापा नाराज़ नहीं हो जाए, दादा दादी नाराज़ नहीं हो जाए, भाई भाभी बहन नाराज़ नहीं हो जाए, मैं तो छोड़कर इन सबको, इन्होंने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, बचपन जवानी इनके साथ बीती है, और अब मैं छोड़ के एक पराये पुरुष के साथ, अनजान के साथ जा रही हूँ, वो भी गांठ बांध के। तब तो नहीं सोचते आप लोग। तो ये क्या मनुष्यता है क्या हमारी? गुरु की भक्ति में ध्यान रखना, निर्विकार जीवन होता है, ईर्ष्या नहीं होती है। खाली प्रवचन करने से, सत्संग में आने से, भजन गाने से, भजन बनाने से, अमृतोषधि गाने से, अमृतोषधि बनाने से, प्रार्थना करने से, प्रार्थना गाने से मनुष्य भगवान का प्यारा नहीं बनता है। जब तक उसके अंदर एक सत्संगी के प्रति ईर्ष्या है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति ईर्ष्या है और उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तब तक गुरु की भक्ति उसके लगी नहीं। तभी तो कहते हैं गुरु की भक्ति जीवन संवारती।
सांवरिये से मिलाती, वाणी को मुरली बनाती, श्वासों को माला बनाती, नयन को राम का अयन बनाती और कान को कृष्ण का रूप देती, जिसमें आवाज सुनती रहती और गुरु की भक्ति अनहद की ध्वनि सुनाती। प्रकृति का अवलोकन करना सिखाती, स्वयं से जुड़ना सिखाती, स्वयं को जानना सिखाती। गुरु की भक्ति बहुत निराली है। खाली सत्य पे अडिग रहना है। और हम पूजा भी करते हैं, डरते भी हैं, शंका भी करते हैं, संदेह भी करते हैं, और वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह है, वही मद। मोह का नाश होता है गुरु की भक्ति से। जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य भ्रम में पड़ा रहेगा, बुद्धि भ्रम में, मति भ्रम में, और सोचेगा मैंने तो इतने बड़े कार्य कर दिए, और एहसान करेगा वो। उसको कभी एहसास भगवान होने ही नहीं देंगे। तो भाव योगी की भक्ति करने के बाद तो जीवन निराला हो जाता है, जीवन प्यारा हो जाता है, जीवन न्यारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाव योगी कहते हैं भाव में सज्जन बन जाता है और अभाव में दुर्जन बन जाता है। इसलिए हम सब अभाव के पुजारी हैं। तभी हम कभी यहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। इतनी बातें सुन के भी हमारी लगती नहीं है। ईर्ष्या हमारी खत्म नहीं हो रही है इसी के कारण। क्रोध खत्म नहीं हो रहा है। एक बहन भी आगे बढ़ेगी, एक पुरुष भी आगे बढ़ेगा, यानी एक आत्मा भी आगे बढ़ेंगे तो उसको पीछे खींच देंगे। ये केकड़ा स्वभाव है ना, वो गुरु ही खत्म करता है। पर इतने बड़े बड़े भक्ति गुरुदेव की करी, फिर भी यदि गुरुदेव को एक दायरे में बांध दिया, सीमित दायरे में, तो फिर वो क्या गुरु का भाव फैलाएंगे? गुरु तो असीम है, गुरु का भाव है वो तो विशाल है, सागर से भी ज्यादा विशाल है, आकाश से भी ज्यादा विशाल है। और हम जो कुछ भी करते हैं ना, गुरु नजर रखता है हमारे ऊपर। गुरु की भक्ति प्रकाश की भक्ति है, गुरु की भक्ति रंग की भक्ति है। रंग चढ़ा देते हैं फिर कुछ नजर नहीं आता, प्रकाश फैला देते हैं फिर अंधेरा कहाँ? अंधेरा नहीं है तो फिर सब कुछ साफ साफ दिखेगा कि मैंने ये किया गलत, अब मुझे ये सुधारना है। और हम तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। और गुरु की भक्ति में यदि कोई हमसे गलत कर रहा है, हमें गलत बोल रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हम कभी बुरा नहीं मानेंगे। ये गुरु की भक्ति की विशेषता बता रही हूँ मैं आपको, और यही सच्ची पूजा है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि तू सदा खुशहाल रहेगा, बस तू किसी से भी ईर्ष्या मत ले। ईर्ष्या रखेगा तो तू बदला लेगा, बदला लेगा तो तेरा विवेक जग जा सो जाएगा और तू गलत काम करने लग जाएगा, उल्टे सीधे काम करने लग जाएगा और तू एक दुष्ट आत्मा बन जाएगा। तो गुरु की भक्ति ये दो दूर करती है हमारे विकार और हमें निर्विकार बनाती है। यही सच्ची पूजा है, यही सब देवी देवताओं की पूजा है। नहीं तो हम फंसे रहेंगे बार बार इन त्योहारों में और खर्चा भी करते रहेंगे और प्राप्ति क्या होगी। लेकिन जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक छोड़ भी नहीं सकता और छोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि भ्रम आएगा, अरे ये छोड़ दिया अब गलत नहीं हो जाएगा, सच्ची में गलत हो जाएगा। तो जब तक खुद को विश्वास नहीं है तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। हम छुटाते भी नहीं है, मेरा छुटाया थोड़ी है किसी ने। मैं तो इतने भ्रम वालियों में थी, गुरु की भी भक्ति कर ली और सबको पूज भी लिया, पर गुरु ने मुझे अपना लिया। मेरी थोड़ी शक्ति कि मैं गुरु को अपना लूं, गुरु ने मुझे अपना लिया। मैंने तो गुरु को एक साधारण रूप में देखा था कि ये कैसा भगवान है, आज तक ही नहीं देखा ऐसा। तो ऐसे तो मेरे दादाजी हैं, ऐसे तो बहुत लोगों की फोटो है, लेकिन जैसे ही गुरु का भाव व्यक्त हुआ, वो भाव ऐसा गहराई में गया कि उस भाव ने मेरा हृदय पकड़ लिया और दुर्जनता को खत्म ही कर दिया एकदम। कुछ नहीं जानते थे,
कि क्या करना क्या नहीं करना, हे भगवान हमें तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन गुरु ने चला चला के कभी घुटनों के बल, कभी पैरों के बल, कभी पसर पसर के चलना, कभी गिरते पड़ते चलना, बस गुरु ने अपने पास बुला लिया, पर किसी का भी बात का बुरा नहीं मानने दिया। ये मैं तो गुरु की विशेषता बता रही हूँ। यदि बुरा मान जाती तो आज गुरु की कृपा नहीं बरसती, गुरु का भाव नहीं बढ़ता। एक बार जरूर थोड़ी नाराजगी हुई, पर गुरु ने तुरंत ऑन द स्पॉट एहसास करा दिया कि नाराज हो जाएगी तो राज नहीं जान पाएगी, जीवन का रहस्य क्या है ये नहीं समझ पाएगी, और नाराज मेरी गोद में, मेरी भक्ति में राज नहीं कर पाएगी। इसलिए नाराज वो होता है जिसके अंदर अहंकार होता है। दुख जरूर होता है लेकिन नाराज नहीं। नाराज वो होता, फिर नाराजगी में गांठें बांधते रहते हैं एक दूसरे की और बदला लेते रहते हैं, जीवन खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे कर्म मत करो, लेकिन छूट नहीं सकते सबके। क्यों? क्योंकि खाली एक गुरु ही जिसका इष्ट होगा उसी का ही छूटेगा, उसी का छूटेगा, बाकी नहीं छूटेगा। और गुरु तो खुश भी होता है ऐसी आत्माओं से। जो गुरु के लिए तत्पर रहता है, गुरु उसके लिए तत्पर रहता है। और तत्पर रहना क्या? सत्पर रहना, तत्पर रहना। सत्य के लिए जो तत्पर है, सत्य उसके लिए तत्पर है। दुनिया के लिए तत्पर है, हाथ फैलाए खड़े रहते, हाँ मालिक, बस हाँ मालिक आप बोलो, आप आए, बस उन्हीं में लगे रहते हैं। तो पूजा का अर्थ समझो। पूजा का अर्थ है विश्वास, पूजा का अर्थ है प्यार, पूजा का अर्थ है प्रभु की याद, पूजा का अर्थ है अनन्य भक्ति। एक तू ही मेरा है और मैं तेरे को ही सब में देखूं, हर पल बस अग्रज गुरु ही रहे। तो जीवन में कभी भी विपरीत स्थितियां आए भी तो वो गुरु अपने आप ही दूर करते हुए हमारे जीवन को सुलझाता रहेगा और हमें इन निरर्थक कर्मों से बचाता रहेगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।